नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है बैक पेन, शियाटिका और स्लिप डिस्क के विषय में। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फिर चोट लग जाने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में ज़रूर फेस करते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक और बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसे प्लीज पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी समस्याएं, चाहे वो हमारा बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, लंबर पेन हो, किसी भी तरीके का पेन हो, ये हमारी स्पाइन से रिलेटेड होता है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वर्टिब्रे नाम की बोन से बनी होती है। लगभग इसमें छोटी छोटी कई वर्टिब्रे होती हैं, 33 वर्टिब्रे होती हैं, जो एक के ऊपर एक दीवार की तरह एक आकृति बनाती हैं, एस शेप्ड की। इसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में ये दर्द पैदा कहाँ से होता है। दोस्तों, इन सभी वर्टिब्रे के बीच में एक कुशन होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को एक कुशन की तरह से हमारी बॉडी यूज करती है, यानी किसी भी प्रकार की शॉक लगती है या हम अपनी रीढ़ की हड्डी को इधर उधर घुमाते हैं, आगे की तरफ बेंड करते हैं, पीछे की तरफ बेंड करते हैं, साइडवेज, राइट में, इन सभी के लिए हमारी जो कुशन नुमा आकृति है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये हमारी मदद करती है। लेकिन फर्ज करिए कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, अच्छी खासी कोई इंजरी हो जाए, या फिर कोई वेयर एंड टेयर हो। वेयर एंड टेयर कहने का मतलब कि अगर आपने भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, बहुत सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है, तो इसकी वजह से इसमें वेयर एंड टेयर होने लगता है, यानी ये घिसने लगती है। इन वर्टिब्रल डिस्क में जब घिसाव शुरू होता है, तब ये कहीं ना कहीं इसकी जो लेयर होती है वो फट जाती है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो बाहर का हार्ड पोर्शन होता है उसे एनुलस फाइब्रोसस कहा जाता है, ये काफी हार्ड होता है। लेकिन इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो इनर पोर्शन होता है वो जेली लाइक होता है और इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि जब वेयर एंड टियर होता है या फिर चोट लगती है, तो बाहर की जो हार्ड कवरिंग है एनुलस फाइब्रोसिस, उसमें कहीं क्रैक आ जाता है। जब पार्शियल क्रैक आता है और ये अंदर का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है, यानी कि पार्शियल डिस्क आपकी प्रोलैप्स हो रही है। लेकिन जो बाहर की जो कवरिंग है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, उसमें अगर पूरा क्रैक आ जाता है, तो पूरी तरीके से जो अंदर का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोट्रूड कर जाता है और इसे प्रोलैप्स डिस्क कहा जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना ना कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि स्लिप डिस्क क्या है और प्रोलैप्स डिस्क क्या है। बहुत सारी चीजें आपकी रिपोर्ट में भी लिखी रहती हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि हमारी रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है। तो आज मुझे लगता है कि ये जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिली कि प्रोलैप्स डिस्क और स्लिप डिस्क में क्या बारीक अंतर होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब ये स्लिप डिस्क हो जाती है या प्रोलैप्स डिस्क हो जाती है, तो इनके अंडर जो नसें होती हैं, इससे रिलेटेड जो हजारों जो नसें जुड़ी हैं, जो नसों का एक जाल नुमा आकृति है, जब वो कंप्रेस होती है तो इसकी वजह से दर्द रेडिएट करता है और ये हमारे कमर की ओर, हमारे हिप्स की ओर, हमारे दोनों एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथों में और हमारी गर्दन में भी जा सकता है। सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिलते हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की खराबी के, वो या तो सर्वाइकल के केसेस होते हैं और या फिर वो लंबर के केसेस होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं पोर्शन का मूवमेंट होता है। बीच का जो पोर्शन होता है लगभग स्टैटिक रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा घुमाने में हम अपनी गर्दन को इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो लोअर बैक पोर्शन होता है वहां पर होता है। अगर इसके नंबर की मैं बात करूं, यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, तो नंबर की अगर बात की जाए तो C5 C6 जो हमारी सर्वाइकल बोन है, वहां पर सबसे ज्यादा
सर्वाइकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा C6 और C7 में भी देखने को मिलती है। और इसी तरह अगर हम लंबर की बात करें तो L4, L5 और L5S1 में आपको सबसे ज्यादा डिस्क प्रोलैप्स की या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि हमारी इस जगह की हड्डी जो है वो प्रभावित है और उसके अनुसार जो सिम्टम्स आते हैं उसके बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की इस मामले में क्या प्रासंगिकता है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे जरूरी बात ये जानना जरूरी है कि जो ये डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। ये ना सिर्फ पेशेंट के दर्द को आराम दिला सकती हैं बहुत ही तेजी से, बहुत ही कम समय में, बल्कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको बेनिफिट कर सकती है वो ये है कि ये फर्दर डैमेज को रोकती है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। आपकी जो अंदर की रोग को दूर करने की क्षमता है, जब वो उसका विकास करती हैं तो जो फर्दर डैमेज हो रहा है, फर्दर डिस्क की जो खराबी होगी वो वहीं पर स्टैटिक हो जाएगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। और इसके अलावा आप आगे आने वाली अन्य गंभीर सिचुएशन से जैसे पैरालिसिस वगैरह से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब इन कंडीशन की वजह से सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। आप जानते हैं कि कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाए किसी को या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो, वो पेशेंट गंभीर दर्द से कराह उठता है। ये दर्द शूटिंग टाइप होता है, न्यूरैल्गिया टाइप पेन होता है, यानी नसों में एक भयंकर दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे पिन चुभाई जा रही हो, इतना तेज दर्द होता है। नमनेस डेवलप करती है, यानी पैरों में, हाथों में सुन्नपन भी हो सकता है। स्टिफनेस डेवलप करती है, यानी उस जगह की नसों में जहां तक सर्कुलेशन है वहां पर एक अकड़न पैदा हो सकती है। पेशेंट का जब मूवमेंट ही अच्छा नहीं है या उसे प्रॉब्लम हो रही है चलने में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो चलने फिरने का जो मोबिलिटी है, जब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इसे कहा जाता है कि स्टिफनेस डेवलप कर रही है। इस स्टिफनेस में भी काफी कारगर है होम्योपैथिक मेडिसिन। कई कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में पेशेंट को गंभीर अवस्था में चक्कर भी आने लगते हैं, यानी कि वो आंख खोलता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और दर्द की वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। तो दोस्तों, अब वीडियो को बिना देरी किए मैं चलती हूँ मेडिसिन सेक्शन की तरफ और आज मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथी के कुछ ऐसी कारगर मेडिसिन के बारे में जिसको के लक्षण के अनुसार ही हम प्रयोग करेंगे। याद रखिए दोस्तों, नॉट लाइक एलोपैथी या नॉट लाइक अन्य जो सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वहां पेन के लिए कोई एक फिक्स मेडिसिन नहीं है। यहाँ हम सभी पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं पर्टिकुलरली उनके ऊपर गौर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का दर्द चलने से बढ़ जाता है, किसी का दर्द आराम करने से बढ़ जाता है, किसी का दर्द ठंड से बढ़ जाता है। इन सभी बारीकियों को ध्यान रखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंड बिलीव मी, दे वर्क मिराक्युलसली, यानी कि पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम दिलाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे कॉमनली यूज की जाती है उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी जनरली हमारे सर्वाइकल के केस में भी और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के केस में भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। इसका सबसे कारगर सिम्टम जो देखने को मिलता है वो ये है कि पेशेंट जब देर तक बैठा रहता है और अचानक से उठता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। वो किसी भी एक पोजीशन में देर तक नहीं रह सकता, यानी कि अगर वो लेटा भी हुआ है और कम से कम आधा घंटा, 1.5 घंटा वो आराम भी कर लेता है तो उसका दर्द बढ़ना चालू हो जाता है। और पेशेंट अगर मोशन में है, इफ ही इज कंटिन्यूअसली मूविंग, देन हिज पेन विल सबसाइड, यानी कि अगर वो लगातार मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, अपने हाथों और पैरों को हिला रहा है, तो उसको आराम मिलने लगता है। स्टिफनेस जहां डेवलप कर रही हो वहां पे भी रस्टॉक्स का एक अच्छा रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी बहुत ही कारगर मेडिसिन आती है, वो है कोलोसिंथ। दोस्तों, कोलोसिंथ लेफ्ट साइड की, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड की जो भी पेन है, चाहे वो हमारे हाथ का पेन हो या स्पेशली हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी का पेन हो, लोअर जो लेग का पेन हो, उस पे बहुत ही अच्छा काम करती है। कोलोसिंथ शूटिंग टीयरिंग पेन, यानी बहुत ही तीव्र, एक बहुत ही असहनीय टाइप का जो दर्द होगा उसमें वर्क बहुत अच्छा करेगी।
लेफ्ट साइडेड शियाटिका के केस में भी कोरोसिन का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है और पेशेंट को विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि अगर वो दवा लेना शुरू करता है तो कुछ ही घंटों में उसको आराम मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि कोई पेशेंट अगर दर्द में है तो कुछ ही घंटे में क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? मेरा मानना यह है कि अगर किसी पेशेंट को हम थोड़ा सा समय लेकर भी आराम देते हैं, लेकिन उसकी समस्या में अगर परमानेंट आराम देते हैं, तो वो उसके जीवन के लिए, उसके लाइफ के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना किसी अंग को क्षति पहुंचाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के अगर हम किसी पेशेंट को आराम देते हैं तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो बहुत अच्छी है वो है अगैरिकस। अगैरिकस एक बहुत ही काम की मेडिसिन है और ये कहीं भी हमारी बॉडी में न्यूरैल्गिया डेवलप कर रहा हो, खास तौर से न्यूरैल्गिया के साथ ही साथ स्टिफनेस डेवलप कर रही हो, तो वहां पर बहुत ही अच्छा काम करती है। पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, हाथों में दर्द हो रहा हो, कपकपी हो रही हो और हाथों में सुन्नपन का एहसास हो, हाथ ठंडे पड़ रहे हो, पैर ठंडे हुए जा रहे हो, बहुत ही तेज दर्द हो रहा हो, न्यूरैल्गिया वाला दर्द हो रहा हो, तो वहां पर एगेरिकस को दिया जाता है। एगेरिकस के पेशेंट को ऐसे लगता है कि मानो उसके अंदर सुइयां चुभोई जा रही हैं, ऐसा दर्द महसूस होता है। दोस्तों ये न्यूरैल्गिया की एक खासियत होती है कि जब हमारी बॉडी में कहीं कोई नस दबती है तो सुई चुभने जैसे एहसास होने लगते हैं। आपको ये लक्षण सुनने को तो बहुत मिलता होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि क्या इसका कोई निदान है? तो जी हाँ, उसकी मेडिसिन है एगेरिकस, जहां पे सुई चुभने जैसा एहसास अगर हो रहा है और साथ ही साथ न्यूरैल्गिया है, नमनेस डेवलप कर रही है, स्टिफनेस डेवलप कर रही है, तो वहां पर एगेरिकस एक बहुत ही अच्छा रोल प्रदान करेगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है एस्कुलस हिप। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पाइल्स के केस में या फिर फिशर के केस में अगर उससे जुड़ा हुआ हमारा बैक पेन है तो उसमें बहुत तेजी से आराम कर देती है। इस केस में भी पेशेंट को सुई चुभने जैसा एहसास होता है, प्रिकिंग पेन होता है, लेकिन ये कहां पर होता है? रेक्टम के अंदर होता है और पेशेंट दर्द से एकदम कराह उठता है। वहां पर एस्कुलस हिप को अगर 2-2 बूंद 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 बार करके दिया जाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम भी मिलता है और धीरे धीरे करके कुछ महीनों तक इस्तेमाल करने से, 1 या 2 महीने तक इस्तेमाल करने से उसकी समस्या जड़ से ठीक होती है। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको सर्वाइकल के केस में एक बहुत अच्छी दवा बताना चाहूंगी और वो है कालमिया। कालमिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि शोल्डर रूमेटिज्म की बहुत अच्छी दवा है, यानी शोल्डर्स में, गर्दन के हिस्से में, हमारी ऊपरी बाजुओं में दर्द होने वाले दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी ये एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन आपको मैंने बैक एक की और सर्वाइकल के बारे में बताई। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन का नाम लिया है जो ज्यादातर केसेस में काम करती हैं और जिन्हें अक्सर जिनके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो जो मेरा स्लिप डिस्क, बैक एक और शियाटिका पे बेस्ड था, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आज आपने कुछ नया सीखा होगा और मेरी इस जानकारी से आपके जीवन में कोई ना कोई लाभ तो जरूर मिलेगा। ऐसी ही काम की जानकारी लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।